image shows below the design of a refracting telescope. ठीक है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का एक डिजाइन दिया हुआ है, तो हमें इसमें क्या दिया हुआ है, व्हेन व्हाइट लाइट, अब दो लेंसेज दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आईपीस लेंस. When when light pass through a prism, different color split and dispersion takes place. तो बेसिकली क्या होता है, प्रिज्म और लेंस के केस में हमारा डिस्पर्जन होता है. ठीक है, स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन कहते हैं. ठीक है, और 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है. द सेम थिंग हैपेंस विद द लेंस बट टू अ मच लेसर डिग्री, और इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिक एब्रेशन, and causes the different colors to of light to focus at different points. ठीक है, तो 7 different colors है, तो 7 different color के 7 different focus होंगे. To overcome this process, ठीक है, तो हम क्या करें, प्रॉब्लम, द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप वाज इन्वेंटेड. तो इसकी जगह हमने क्या यूज किया, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप यूज किया. द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप वाज वन डिजाइन ऑफ द, हाँ, तो अब इसका हमें क्या कर रखा है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का डिजाइन दे रखा है. तो अब इसमें रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप यूज हो रहा है. ठीक है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में हम क्या यूज करते हैं, इस केस में मिरर यूज करते हैं. अब मिरर के केस में तो डिस्पर्जन भी नहीं होती और रिफ्रैक्शन भी नहीं होती. ठीक है, इस केस में क्या होती है, मिरर के केस में हमारे रिफ्लेक्शन होती है. ठीक है बच्चे, और ये हमारे किसके केस में होती है, ये हमारी लेंस के केस में होती है एंड हमारा प्रिज्म के केस में होती है. ठीक है बच्चे. अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा है, फर्स्ट ए पार्ट, व्हाई देयर इज नो क्रोमेटिक एब्रेशन इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप. क्रोमेटिक एब्रेशन अकर्स किस में होती है, इन केस ऑफ प्रिज्म एंड लेंस, बट वी आर यूजिंग रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, so no dispersion is there and no reflection is seen in this case, only reflection occurs. ठीक है, इसीलिए हमारी क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होती है. अब बी पार्ट क्या है, वन ऑफ द क्रिटिकल फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग अ टेलीस्कोप इज द अमाउंट ऑफ लाइट इट कैन गैदर. द मोर लाइट अ टेलीस्कोप कैन गैदर, द better the image it produces. What can be done to the lens to increase the amount of a light? हाँ, तो बेटा इसमें क्या करेंगे, हम इसका डायमीटर बढ़ा देंगे. ठीक है, जिसपे ये जितनी ज्यादा लाइट उस पे फोकस करेगी, है ना, उतना ही ज्यादा वो क्लियर दिखाएगा. तो हम क्या करेंगे इस केस में, उसका अपर्चर बढ़ा देंगे, उसका डायमीटर बढ़ा देंगे. अच्छा, नेक्स्ट हमारा सी पार्ट क्या है, इन द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप गिवन इन द पैसेज व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज. अब हमें क्या है, इस केस में हमें डिस्टेंस बताना है दो लेंसेज के बीच में. देखो हमें क्या डिस्टेंस कहाँ से यहाँ कहाँ तक बताना है, ये जो हमारे डिस्टेंस है ना दो लेंसेज के बीच में, हमें इसको कैलकुलेट करना है. ठीक है, अब देखो, अब ये जब रेज ऑफ लाइट हमारी कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है. इन्फिनिटी से जब रेज ऑफ लाइट आती है वो कहाँ पे मिलती है बेटा, फोकस में मिल रही है. तो ये क्या है बेटा, ये फोकस है ऑब्जेक्टिव लेंस का. ठीक है, और ये अब फोकस से ये पैरेलल हो रही है, तो ये फोकस किसका है, यहाँ तक ये किसका है, ये फोकस है आईपीस लेंस का. तो हमें दोनों का कैलकुलेट करना है ना, फोकस ही हमसे पूछा है. सी पार्ट में हमें क्या पूछा, फोकस पूछा है ना, तो इसका डिस्टेंस पूछा है ना, तो डिस्टेंस क्या होगा, एफ ऑब्जेक्टिव प्लस एफ ऑफ आईपीस लेंस. ठीक है, ये हमारी क्या होएगी, लेंथ होएगी, लेंथ या फिर कह लो डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज. ठीक है, the light that reaches the telescope comes from very far from away celestial objects. Draw ray diagram to show what happens when light from a far off object falls on the convex lens and concave lens. देखो अब इस केस में क्या होगा, मैं इसको रे डायग्राम्स की हेल्प से एक्सप्लेन कराना. तो देखो क्या हो रहा है, रे ऑफ लाइट आ रही है हमारी. ठीक है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, तो ये कहाँ पे मिलती है आपको पता है, फोकस में मिलती है. ठीक है जी, F1 पे मिली है, और ये अब आ रही है हमारी पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही है, ये इसके केस में कन्वर्जिंग लेंस के केस में, तो ये कहाँ पे मिलेंगी, ये भी फोकस पे मिलेंगी. ठीक है जी, तो यही होता है कन्वेक्स लेंस का, और ये है कनकेव लेंस का. ठीक है, ये आपको रे डायग्राम बनाना था. तो इसके डी पार्ट में हमारा क्या है चॉइस में, अभी इसमें हमें मिरर, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर के केस में रे डायग्राम बनाना. ठीक है, जब लाइट जो आ रही है कहाँ से आ रही है, फार अवे ऑब्जेक्ट से लाइट फ्रॉम अ फार ऑफ फॉल्स ऑन अ कन्वेक्स मिरर. तो अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये देखो. ठीक है, पहले लेयर ऑफ लाइट रेज आ रही है, तो कन्वेक्स मिरर का केस है, तो यहाँ पे ठीक है जी, ये कन्वेक्स मिरर, तो इसका फोकस हो गया इधर,
राइट हैंड साइड पे और इसका कितना लेफ्ट हैंड साइड पे होता है कनकेव मिरर का। ठीक है जी, तो ये दोनों डायग्राम्स है तो बहुत ईजी है। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन पेपर ओवर है।